वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। हम लोग एक 40 दिन के बाद मिल रहे हैं। तो आज आपका पहला क्लास है, तो कुछ अच्छी बातें से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है ना। तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। थोड़ा थोड़ी अच्छी बातें करके फिर हमारे क्लास पर जाते हैं ना हम लोग। चलिए, आज किसके बारे में जानने वाले हैं बच्चों हम। तो हम लोग, ये आपने चित्र देखा होगा, कौन है वो चित्र में। यस, देखिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा है। देखिए, इतनी अच्छी सोच से हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं हम। रीच हाई, फॉर द स्टार्स लाइज हिडन इन ह्यू। क्या बोल रहे हैं हमको कि रीच हाई, ऊंचे चढ़ो, क्योंकि सितारे तुम में छुपे हैं। क्या है वो सितारे। आपकी जो क्रिएटिविटी हो या आप में जो भी ये क्षमता हो, वो सब आप में छुपी है। तो आप लोग रीच हाई, ऊंचे चढ़ो। फिर ड्रीम डीप, फॉर एवरी ड्रीम प्रोसीड्स द गोल। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हमको कि ड्रीम, बड़ा सा गहरा ड्रीम करो, या क्योंकि ये क्या है, ड्रीम बिग, गहरे सपने देखो, क्योंकि हर सपना लक्ष्य से पहले आता है ना। तो सपना पहले आता है, फिर हम सोचते हैं हम क्या करें लाइफ में आगे। हम सपना देखते हैं, फिर हम गोल यानी एम, क्या हमारा गोल है, क्या लक्ष्य है, उस पर हम पहुंचते हैं, है ना। तो ड्रीम डीप, है ना। वापस हम देखें, स्टार्ट अगेन करें। क्या कहा हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। रीच हाई, फॉर द स्टार्स लाई हिडन इन यू, एंड ड्रीम डीप, फॉर एवरी ड्रीम प्रोसीड्स द गोल। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये कौन थे हमारे, रविंद्रनाथ टैगोर जी। और अभी हम जाएंगे, क्यों आज हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो अभी वो जानेंगे हम। तो इन्होंने ही हमारा राष्ट्रीय गान लिखा था, जन गण मन, राइट। तो ये पोएट्री जो है, प्ले थिंग्स, ये किसने लिखी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम सारे मीनिंग्स अभी देखेंगे, ये क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस पोएट्री में। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम जानेंगे इस पोएट्री में क्या बताना चाह रहे हैं हमारे कवि जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। यस। सो धूल यानी डस्ट यानी धूल, ब्रोकन ट्विग, टूटी टहनी, बिजी व्यस्त, ग्लांस एक झलक देखना बोलते हैं ना। आई जस्ट हैड अ ग्लांस एंड देन आई डिड माई एग्जाम वेल, ऐसे बोलते हैं ना, झलक। स्टूपिड यानी बकवास, स्पॉइल खराब, डिजायर इच्छा, फॉरगॉटन भूल जाना, अब्सॉर्ब्ड, ओके, लीन, या आपके बुक में दिया है तल्लीन करके दिया हुआ मीनिंग, ओके। कॉस्टली, मगन। साइंस में अब्जॉर्ब यानी अवशोषित करना होता है। यहाँ पर इस पोएट्री में जो मीनिंग है वो लीन होता है। गैदर इकट्ठा, ग्लैड प्रसन्न, ऑब्टेन प्राप्त, फ्रेल, इसे कैसे पढ़ने का, फ्रेल फ्रेल। इसको कमजोर भी बोल सकते हैं, दुर्बल भी बोल सकते हैं। कैनोय यानी कि एक छोटी सी कमजोर नाव जो है वो कैनोय बोलते हैं। ऑल राइट, तो अभी हमने मीनिंग्स देख लिया है। अभी हम हमारी कविता जो है एक्टिविटी के माध्यम हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग बेटा अपना पेज नंबर 27 निकालिए। क्या निकालेंगे आप, 27 पेज नंबर निकालेंगे। और हम क्या करते हैं हमारे क्लास में, साथ साथ पढ़ते हैं, है ना बच्चों। तो साथ साथ पढ़ेंगे, या सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कंपोजिट विद्यालय, टेक्नो स्पार्क, यूपीएस चिराव गांव, सबको गुड गुड आफ्टरनून, राइट। तो चलिए मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। आपने मीनिंग्स लिख लिया होगा मैं मानती हूँ, आपके बुक बैग में है। थोड़े बहुत एक्स्ट्रा मीनिंग्स भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ऑल राइट, चलिए मैं गुड आफ्टरनून सबको। यस। तो मैं मेरा स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ बेटा। आपकी छुट्टियां सब कैसे गई, आपको क्या है, आप अनम्यूट करके लास्ट में बता सकते हो आपकी छुट्टियां कैसे गई। तो हम क्या करते हैं बेटा, हमारी पोएट्री जो है, हम लोग पहला पहला जो है फर्स्ट स्टैंजा करेंगे।
बाद में आगे बढ़ेंगे। पहला पास्ट आंसर में क्या बता रहे बेटा? चाइल्ड हाउ डैश यू आर सिटिंग इन द डैश। क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है वहां पे? चाइल्ड हाउ हैप्पी, child how happy you are sitting in the dash। कहाँ बैठा है? धूल में। बच्चा कहाँ बैठा है? आपके चित्र बुक में चित्र है ना बेटा? child how happy you are sitting in the dust, ऐसे करके पूछ रहे हैं। हमारे कवि जो हैं पूछ रहे हैं कि तुम कैसे इतने खुश बैठे हो उस धूल में, ऐसे करके पूछ रहे हैं। प्लेइंग विथ अ ब्रोकन, क्या टूटा हुआ है वहां पर? एक टहनी, टूटी हुई टहनी। ऑल द मॉर्निंग, पूरी सुबह ये ना सारी सुबह, पूरा सुबह तुम बैठ के उस टूटी हुई टहनी के साथ खेल रहे हो। कैसे तुम इस खुश खुश रह पा रहे हो करके उनको मन में सूझ रहा है, और वो बच्चे से पूछ रहे हैं। I dash at your play with a little bit of a dash twig। I क्या है? I smile, कि मैं मुस्कुराता हूँ। At your play, कि तुम जो खेल रहे हो उस टूटी टहनी के साथ, उसको देख के मैं खेलता हूँ, I mean मुस्कुरा रहा हूँ। I smile at your play with that little bit of dash। क्या टूटी थी टहनी, कैसी थी? यहाँ पे लिखा है ना ट्विग। ट्विग कैसी थी? ब्रोकन। तो यहाँ पर वापस ट्विग पूछा है तो आप ब्रोकन ही तो लोगे यहाँ पर। ब्रोकन यानी टूटी हुई टहनी। ओके बेटा। आई एम बिजी विथ माई, क्या बिजी क्या कर रहे हैं वहां पर? बिजी अकाउंट्स कर रहे हैं, के हिसाब किताब करते हैं ना, अकाउंट्स। कि मैं हूं ना, बिजी हूं मेरे अकाउंट्स में। एडिंग अप फिगर्स बाय द आवर, मैं संख्याओं को जोड़ रहा हूं, मैं बिजी हूं, मैं व्यस्त हूं संख्याओं को जोड़ने में उस समय में, ऐसे करके बता रहे हैं। तो अभी हम इसको सब सारा शुरू से पढ़ेंगे। चाइल्ड हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट प्लेइंग विद अ ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग। I smile at your play with a little bit of a broken twig. I am busy with my accounts, adding up figures by the hour। ओके। आर, आवर नहीं पढ़ा, आर आर पढ़ने का। ओके। HOUR, आर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। ओके। बहुत आवर करके बहुत प्रोनाउंस करते हैं, मगर इसको कैसे पढ़ने का बेटा? आर, आर ऐसे पढ़ने का। राइट। तो मैं आंसर सबमिट करूं बेटा? आप लोग सब ने बहुत खूब से आंसर किया है चैट बॉक्स में। मैंने देखा आंसर सब बहुत बढ़िया से किया है आप लोग ने। वेरी गुड। अकाउंट्स करके बताया हुआ है। बहुत सुंदर चित्र भेजा है सीमा रावत। कौन सा स्कूल है बेटा? के यूपीएस पिंडरा से भेजा हुआ है सीमा रावत जी ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबने बहुत बढ़िया से आंसर किया है। थैंक यू सो मच। फिर मैं आंसर सबमिट करती हूँ ताकि हम अगले स्टैंजा में, अभी इसको क्या पैराग्राफ नहीं बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टैंजा बोलते हैं। ओके। मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है, पोएम में आया तो स्टैंजा बोलना है हमको। तो मैं सबमिट कर रही हूँ आंसर्स। अगला स्टैंजा पर जाए ना बेटा हम अभी। ओके। तो अगला आंसर पर जाएंगे हम। अगला आंसर में क्या बता रहे हैं हमको? perhaps you dash at me and dash, perhaps you glance at me and क्या है? think, glance यानी कि एक झलक मुझे देख रहे हो, कि and think और सोचते हो। क्यों अभी कौन यहाँ पर बोल रहे? यू माने कौन है बेटा यहाँ पर? यू माने वो जो बच्चा है। और यहाँ पर मी कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। बोल रहे हैं कि मेरे को एक झलक देखते हो और तुम सोचते होगे। तुम यहाँ पर कौन है बेटा? बच्चा जो वहां पर दिख रहा है आपके बुक में। व्हाट अ स्टूपिड डैश टू, व्हाट अ स्टूपिड क्या है? गेम टू। एक कितना स्टूपिड गेम, क्या गेम खेल रहे हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी? हिसाब किताब कर रहे हैं ना, अकाउंट्स। उस गेम को बच्चे के हिसाब से वो एक स्टूपिड गेम है ना? व्हाट अ स्टूपिड गेम टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विग। एक सुबह कैसे खराब करनी चाहिए इतनी बकवास गेम खेल खेल के। कितना स्टूपिड गेम है तुम जो खेल रहे हो करके, तुम मुझे देख के सोचते होगे करके हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी उस बच्चे से बोल रहे हैं। चाइल्ड आई हैव क्या है? आई हैव फॉरगॉटन, कि मैं भूल ही गया हूं। क्या भूल गया हूं? द आर्ट ऑफ बीइंग अब्सॉर्ब्ड इन
स्टिक्स एंड मड पाइस, कि मैं है ना भूल ही गया हूँ। ऐसे बचपन में मैं कैसे लकड़ियों के साथ और ये जो मड पाइस जो है, जो मिट्टी के होते हैं ना ढेर, उसके साथ सब खेलने के लिए मैं भूल ही गया हूँ। पेरहैप्स यानी पेरहैप्स, वापस ये स्टैंजा पढ़ रही हूँ, देखिए बेटा। पेरहैप्स यू ग्लांस एट मी एंड थिंक व्हाट अ स्टूपिड गेम टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विद। तो तुम मुझे देख के सोचते होगे कि कितना बकवास खेल है अपनी सुबह को खराब करने के लिए। ओके। और मैं वो क्या क्या बोल रहे हैं, मैं तो भूल ही गए हूँ बच्चे, मैं तो डंडियों और मिट्टियों के साथ खेलना भूल ही गया हूँ करके बता रहे हैं। ऑल राइट, अभी ये आंसर्स भी हम सबमिट करेंगे। सब मेरे बच्चों साथ साथ आंसर किया था ना? वेरी गुड। साथ साथ पढ़िएगा बेटा, और बुक में जैसे लिखा है जो जो मिसिंग है वो आप देख देख के बताइए, तभी आपको प्रैक्टिस होगा। ओके। वेरी गुड, चैट बॉक्स में आंसर करते जाइएगा बेटा। जो जो मिसिंग है यहाँ पे क्या आएगा बेटा, आपके बुक के देख के ही बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपको रीडिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। सी एस ऊपर ऊपर बार ने भी तस्वीर भेजा है बेटा, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। राम खाव ने भी भेजा है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आई सीक आउट डैश प्लेइंग थिंग, मैं सीक यानी कि क्या है, मैं देखता हूँ। क्या है? मैं ढूंढता हूँ। क्या ढूंढता हूँ? सीक यानी कि ढूंढना। क्या ढूंढता हूँ? वहां पे क्या लिखा है बेटा? कॉस्टली प्लेइंग थिंग्स, की महंगे महंगे खिलौने यानी खेलने की चीजें मैं ढूंढता हूँ। यहाँ पर आई कौन है बेटा? यहाँ पर ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ही यहाँ पर आई हैं। I seek out costly playing things and gather lumps of dash and dash. मैं है ना बहुत सारे लम्स करके आपके बुक में ही मीनिंग दिया हुआ है बेटा। ढेला करके बताया हुआ है, गैदर यानी इकट्ठा मैंने बोर्ड में लिख के बताया है बेटा आपको। एंड गैदर लम्स ऑफ, क्या गैदर करते हैं हम लोग? क्या गैदर करते हैं मनुष्य? बड़े बड़े लोग क्या गैदर करते हैं? हाँ, सोना और चांदी। क्योंकि हम लोग जो भी कमाते हैं फिर उससे सोना चांदी लेते हैं या तो घर चलाते हैं। ओके, एक्सेस होता है तो आई एंड गैदर, मैं क्या इकट्ठा कर रहा हूँ? गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो बेटा आप लोग। विथ वॉट एवर यू फाइंड यू क्रिएट योर डैश गेम। तुम अगर, यू यहाँ पर कौन है बेटा अभी? विथ वॉट एवर यू फाइंड, यू यानी कि बच्चे को बोल रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, कि तुम हो ना, तुमको कुछ भी मिलता है, एक टूटी टहनी मिलता है तो भी उससे एक गेम बना लेते हो। और कुछ भी मिल जाता है तो आप है ना बहुत बढ़िया सा गेम कर लेते हो। तो विथ वॉट एवर यू फाइंड यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स। ग्लैड यानी कि बहुत खुश, खुश से तुम कुछ भी हो, टूटी चीज हो या कुछ भी हो, उससे एक सुंदर सा बढ़िया सा तुमको खुश करने वाली एक खेल तुम उसमें से क्रिएट कर देते हो करके बता रहे हैं। उसके बाद में क्या है, क्या बता रहे हैं हमारे चैट बॉक्स में? बता रहे हैं CS देईपुर ग्लैड करके कॉम्पोजिट विद्यालय ने गोल्ड सिल्वर बताया है। बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो। CS देहीपुर, CS कुरु, सबने बहुत बढ़िया से आंसर किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक एंड योर आंसर्स। ओके, विथ वॉट एवर यू फाइंड यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स। फिर वापस क्या आ रहा है बेटा? आई स्पेंड बोथ माई डैश एंड डैश। आई यहाँ पे वापस कौन है बेटा? यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर है। तुम तो खे कुछ भी किसी से भी कोई भी गेम्स क्रिएट कर लेते हो, मगर मैं क्या करता हूँ? मेरा जो समय है किसमें? आई स्पेंड माई स्ट्रेंथ एंड टाइम एंड स्ट्रेंथ। आई स्पेंड माई बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ, मगर मैं हूं ना, मेरा समय और मेरी शक्ति दोनों ही क्या है, स्पेंड कर लेता हूँ। ओके। अब मैं अपना समय और शक्ति दोनों उन वस्तुओं पर, अभी अगला लाइन पढ़ेंगे जब भी हमको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं कही कवि। देखिए, आई स्पेंड, क्या लिखा है देखिए, आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ। अभी अगला पैराग्राफ में देखेंगे कि कर रहे हैं तो ठीक है टाइम और स्ट्रेंथ, अगर क्या बोलना चाह रहे हैं अगले लाइन में देखेंगे। पहले हम आंसर सबमिट करें। चलिए आंसर सबमिट करेंगे। भी लास्ट आंसर पर जा रहे हैं बच्चों।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को सबको ये कविता बहुत बढ़िया से समझ में आ रही है। कहाँ पे यू कौन बोल रहे हैं, आई माने कौन बोल रहे हैं, मी कौन किसके बारे में बोल रहे हैं। मैं प्रोनाउन को आपको बात समझाती जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो क्या लाइन पढ़ा था पिछली लाइन? आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ ओवर थिंग्स आई नेवर कैन obtain। कि मैं है ना, मेरा समय जो है और शक्ति दोनों उन वस्तुओं पर लगाता हूं जिन्हें मैं कभी प्राप्त नहीं कर सकता हूं। तो ये लाइन जो है ना, आपको पिछले पैराग्राफ स्टैंजा के कंटिन्यूशन है। ऑल राइट, तभी इसीलिए यहां पर एक फुल स्टॉप लगाया हुआ है। समझ में आया बेटा? तो obtain यानी प्राप्त। अभी दूसरा लाइन शुरू हो रहा है, देखिए। इन माई फ्रेल डैश आई स्ट्रगल टू क्रॉस, इन माई फ्रेल कैनोए। ये क्या है? ये मैंने बताया हुआ आपको, डोंगी करके बोलते हैं, जो कि एक वीक बोट जैसा होता है। ओके, नाव बोलते हैं ना आप। आई स्ट्रगल टू क्रॉस डैश द डैश। क्या क्रॉस करना है यहाँ पर? सी ऑफ डिजायर। कि हमारे मन में बहुत सारी इच्छा होती है, जैसे कि समुद्र होता है ना, बहुत बड़ा होता है, वैसे हमारे भी बहुत सारी इच्छाएं होती है। वही इतना ब्यूटीफुली बोला है हमारे कवि ने, द सी ऑफ डिजायर्स एंड फॉरगेट दैट आई टू आई एम प्लेइंग द गेम। कि मैं भूल जा रहा हूँ कि जो भी मैं अभी कर रहा हूँ ना, ये जो अकाउंट्स है या जो भी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, गोल्ड सिल्वर, ये सारा भी तो मेरे लिए एक खेल ही तो है। ऐसे करके बता रहे हैं। एंड आई फॉरगेट दैट आई टू आई एम प्लेइंग अ गेम। और भूल जाता हूं कि मैं भी एक खेल ही तो खेल रहा हूं। ऐसे करके बता रहे हैं हमारे कवि। कितनी सुंदर कविता है ना। वेरी गुड, आपने बहुत सारों ने आंसर्स भेजा है। सी एस उपरवार ने तस्वीर भेजी है बहुत सुंदर सी, और आंसर्स बताए हैं सी एस रामघाव ने प्लेइंग करके। सी एस देईपुर ने आंसर्स बताए हैं, किरातपुर ने बताए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, ओके। अभी हम जाएं, हम अगला जाएं, तो इसको भी आंसर सबमिट करेंगे। तो अभी हमने पूरा पोएट्री कंप्लीट कर ली है। ओके, तो अभी हम अगले इस पर जाएंगे, जहां पे हम सारे पूरे पोएट्री को एक बार रिवीजन कर देंगे। ठीक है? अब ये पूरी तो पोएट्री है आपकी, पोम जो है, वापस पढ़ें और समझेंगे एक एक स्टैंजा को। अभी कितने स्टैंजा है इस पोएट्री में? चार, एक दो तीन चार। तो पहले स्टैंजर में क्या बता रहे हैं? चाइल्ड, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट प्लेइंग विद अ ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग। तुम कितने खुश हो उस धूल में बैठ के, पूरी जो हमारा पूरा सुबह का टाइम जो है, उस छोटे उस टूटी हुई टहनी के साथ इतना बढ़िया से तुम खेल रहे हो। आई स्माइल एट योर प्ले विद द लिटिल बिट ऑफ ब्रोकन ट्विग। कि तुम वो इतने मैं मुस्कुराता हूँ तुम्हारे खेल को देख के, जो कि तुम किसके साथ खेल रहा है? अ लिटिल बिट ऑफ ब्रोकन ट्विग, टूटी हुई टहनी के साथ। आई एम बिजी विथ माई अकाउंट्स, मैं है ना मेरे हिसाब किताब में बिजी हूँ। एडिंग अप फिगर्स बाय द आवर, मैं है ना संख्याओं को जोड़ रहा हूँ उस पल में। Perhaps you glance at me and think, शायद, लेकिन तुम क्या करते हो, मुझ पर एक झलक देखते हो और सोचते हो, what a stupid game to spoil your morning with। कि इतने बकवास खेल खेल रहे हो और इतनी अपनी सुबह खराब कर रहे हो तुम। ऐसे करके बच्चा पोएट को देख के सोच रहा है करके हमारे कवि बता रहे हैं। Child, I have forgotten the art of being absorbed in sticks and mud pies। कि मैं है ना भूल गया हूँ वो एक आर्ट, जो कला है जो तुम कर रहे हो, जो टूटी हुई टहनी के साथ और उस धूल में बैठ के खेल रहे हो, उस कला को मैं शायद ही भूल गया हूँ। ऐसे करके बता रहे हैं। बहुत बढ़िया से नोट्स भेजे हैं हमारे स्कूल से, बहुत बढ़िया। यस यस, प्लेइंग प्लेइंग, वेरी गुड, थैंक यू। तो तीसरा स्टैंजा में क्या बता रहे हैं? आई सीक आउट कॉस्टली प्लेइंग थिंग्स एंड गैदर लम्प्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो मैं ढेर सारा सोना चांदी सब मैं इकट्ठा करता हूँ, ये ही मेरे लिए जो है कीमती खेलने की चीजें हैं। विथ वॉट एवर यू फाइंड यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स, आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड स्ट्रेंथ। किसका साथ? अगला स्टैंजा में क्या बता रहे हैं? स्पेंड टाइम
ओवर थिंग्स आई कैन नेवर ऑब्टेन। तो मैं जो हूं ना, तुम तो उसी के साथ भी तुम्हारा अच्छे से गेम्स खेल लेते हो, मगर मैं जो हूं ना, अपना टाइम और मेरा समय और मेरी शक्ति जो है, जो चीजें मैं हासिल ही नहीं कर पाता हूँ, कर सकता हूँ, प्राप्त ही नहीं कर पा सकता हूँ, उस पर व्यर्थ करता हूँ करके बता रहे हैं। उसके बाद में क्या बता रहे हैं? इन माई फ्रेल कैनो आई स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिजायर। तो उन क्या है, मैं बहुत ही उस कमजोर छोटी नाव में मेरी इच्छाओं को समुद्र पार करने का संघर्ष करता हूँ, और मैं भूल जा रहा हूँ कि आई फॉरगेट दैट आई टू आई एम प्लेइंग अ गेम। मैं भूल जाता हूँ कि मैं भी एक खेल खेल रहा हूँ। वेरी गुड। बहुत बढ़िया से सबने समझा इस कविता को। यस मैम करके सबने बताया है। थैंक यू सो सो मच सी एस मौलानापुर, कॉम्पोजिट विद्यालय, सी एस शानपुर, शानशापुर और सी एस सारनाथ, सबने यस मैम करके बताया है। ओम पांडे जी ने भी बताया है यस मैम करके। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, तो अभी हम जाएं क्वेश्चन आंसर पर जाएं, या यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर कर लें अभी? अभी तो आपको कविता आती है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर पर जाएं। चले, हम 10 मिनट है हमारे पास समय। यस मैम करके बताया है। वेरी गुड, थैंक यू यस मैम। सुंदर कविता है ना? तो बच्चों आप भी है ना, आपके पास जो है, आपके फ्रेंड्स के पास बहुत बड़े बड़े खिलौने होंगे, आपके पास नहीं है तो क्या होता है? आपके मम्मा पापा को जाके आप ट्रबल मत करो कि मम्मा मुझे है ना बड़ा सा खिलौना लेके दो, ऐसे सब आप जाके अपने मम्मा पापा को ट्रबल मत कीजिए कि मुझे भी वो पेंसिल बॉक्स चाहिए, ऐसा खिलौना चाहिए। जो आपके पास है उससे क्रिएटिव होके आप उस खिलौने के साथ खेलिए। जब समय आएगा, आपके मम्मा पापा भी आपको अच्छा सा खिलौना लेके देंगे। ओके बेटा? तो आप लोग वैसे आपके भाई बहनों के साथ भी खिलौनों के साथ के लिए लड़ना भी नहीं है। ऑल राइट। चलिए चलिए, अभी मैं क्या करती हूँ, आपको क्वेश्चन आंसर्स दिखाती हूँ। पहला सवाल क्या है? वेयर वॉज द चाइल्ड सिटिंग? कहाँ पे बैठा था बच्चा, बताइए। The child was sitting outside in the dust। तो यहां से आप क्वेश्चन से लोगे the child, यहाँ पर बैठा था, इसलिए was ऐड करोगे। was, the child was, यहाँ was ही पूछा है ना। the child was sitting outside in the dust, बाहर बैठा था और धूल में बैठा था। तो ये ही लिखना है आपको, ये ही आंसर है आपका। क्या है आंसर आपका? ये वाला, ये आउटसाइड इन द डस्ट, ये आउटसाइड इन द डस्ट, ये ही आंसर है। ओके, बाकी सब क्वेश्चन में ही है आपका। लिख लिया तो बता दीजिए बेटा, मैं अगले पर जाऊंगी। ओके, लिख लिया है आंसर्स? तो बता दीजिए चैट बॉक्स में, तो मैं अगला जाती हूँ बेटा। टीवी सेटिंग नहीं हुआ है तो बेटा वो एडमिन को कांटेक्ट कीजिए, आपको ऑफिस नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट करके आप सेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, यूपीएस डोमालिया ने बताया है, तो आप लोग ऑफिस कांटेक्ट करके आप ये वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लीजिए। क्लास में कुछ डाउट है तो जरूर हमसे पूछिएगा। हो गया है, यस मैम, अर्पिता ने बताया है। वेरी गुड। तो अभी अगला जाऊं मैं? यस। व्हाट इज द चाइल्ड प्लेइंग विद? वो बच्चा जो है किसके साथ खेल रहा है? व्हाट इज द चाइल्ड प्लेइंग विद, किसके साथ खेल रहा है बेटा? द चाइल्ड इज प्लेइंग विथ अ, किसके साथ खेल रहा था? ब्रोकन ट्विग। तो यहां से शुरू करोगे, द चाइल्ड इज प्लेइंग विथ, यहाँ पर अ ब्रोकन ट्विग, यहाँ पर ये आंसर है आपका। अब्रोकन, एक टूटी हुई टहनी के साथ खेल रहा था। तो ये ही है आपका आंसर, बाकी सब क्वेश्चन में ही है। ऑल राइट, लिख लिया तो बता दीजिए बेटा। यस मैम, शिवम ने बताया है सी एस सारनाथ में से। आउटसाइड फर्स्ट आंसर बराबर, यूपीएस बाहुआ एंड ब्रोकन करके बताया है। मौलानापुर यस मैम बता दिया है। वेरी गुड। सी एस रामघाव ने भी बता दिया है ब्रोकन ट्विग करके। वेरी गुड, थैंक यू। बहुत अच्छा सा पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो आपको सिर्फ ये एक ही, ये 3 शब्द लिखना है, अ ब्रोकन ट्विग, बाकी सब आपको क्वेश्चन में ही है आंसर।
अगला जा रहे हैं, देखिए। विच एक्टिविटीज वॉज द पोएट बिजी इन? कौन सी एक्टिविटीज में जो है हमारे पोएट व्यस्त थे? क्या कर रहे थे हमारे पोएट? हाँ, हिसाब किताब कर रहे थे और संख्याओं को जोड़ रहे थे, बराबर। तो वो ही यहाँ पर हमको बताना है। द पोएट वॉज बिजी इन एडिंग अप फिगर्स व्हाइल डूइंग हिज अकाउंट्स। अकाउंट्स करते वक्त वे क्या कर रहे थे? संख्याओं को जोड़ रहे थे। वो ही आपको वहां लिखना है। यस मैम, बता दिया है, वेरी गुड। यस मैम, CSR नाथ ओम पांडे जी ने बता दिया यस करके, वेरी गुड। तो लिख लीजिए, जिसका नहीं हुआ है बताइए, ताकि मैं वापस दिखाऊं कोई क्वेश्चन छूट गया हो। बाकी सब यस यस बोल रहे हैं, वेरी गुड। हो गया है, तो चौथे पे जाएं अभी हम। वेरी गुड, हो गया है बता रहे हैं सब लोग, वेरी गुड। तो अभी जाएंगे हम। What has the poet forgotten? क्या भूल गए हमारे कवि? क्या भूल गए बेटा? हाँ, गेटिंग ऑब्जर्व। मैं वो कला भूल ही गया हूँ जहां पर मैं लकड़ियों के साथ और मड पाइज यानी कि मिट्टी में खेलना का जो, मैं जो क्या बोले कला है, मैं भूल ही गया हूँ करके बता रहे हैं ना। वो ही यहाँ पर लिखना है। वेरी गुड, वेरी गुड, लिखिए लिखिए। लिख रहे हो? लिखिए लिखिए। क्या लिख रहा है आपको? What did the poet struggle to cross? जो पोएट है क्या स्ट्रगल कर रहे थे? क्या क्रॉस पार करने के लिए? क्या पार करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे? यानी क्या मुश्किल हो रहा था उनको, क्या पार करने के लिए उनको स्ट्रगल हुआ था? यस मैम, अभिमन्यु बता रहे हैं, ओके। तो आंसर क्या है बेटा? द पोएट स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिजायर्स, यानी हमारी इच्छाएं होती है ना, उसको पार करने के लिए वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे, यानी कि उनको बहुत ही मुश्किल हो रही थी, यानी कि संघर्ष कर रहे थे। स्ट्रगल यानी कि क्या बेटा? संघर्ष। टू क्रॉस द सी ऑफ हिज डिजायर्स इन हिज वीक कैनल। किसमें पार करने के लिए? कमजोर, फ्रेल करके आपके बुक में दिया हुआ है पोएट्री में। यहाँ पर फ्रेल का दूसरा सिनोनिम्स क्या है? कमजोर, वीक। वीक करके बोलते हैं हम उसको। वेरी गुड, हो गया। यस, डिजायर स्पेलिंग बराबर देख के लिखिए बेटा। डिजायर, DESIRES। यस, वेरी गुड। यस, हो गया बेटा। द पोएट स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ हिज डिजायर्स इन हिज वीक कैनो। वेरी गुड। अभी हम लास्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं, हमारा समय भी हो रहा है। आप लोग सब लिख लिया करके यस यस बता रहे हो बेटा, वेरी गुड। मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ। लाइट नहीं है किसी ने बताया बेटा, यूट्यूब में वापस बच्चों को जरूर दिखाइएगा जिस जिसका लाइट नहीं है। अभी मैं जा रही हूँ छठा क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है, What do you understand by the phrase the sea of desire? जो फ्रेज दिया गया है, जो वाक्यांश वहां पर दिया गया है, the sea of desire, उसका मतलब क्या है? क्या आपको समझ में आ रहा है? ऐसे करके पूछ रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं? एवरी ग्रोन अप मैन सीक्स मेनी डिजायर। हर एक बड़ा आदमी, जो भी बड़ा, आप बड़े बन जाओगे ना बेटा तो आपको मालूम, अभी मालूम पड़ेगा। अभी आप बच्चे हो तो आपके हिसाब से आपको कुछ इच्छाएं होगी कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, या मुझे इस बार और थोड़ा अच्छा नंबर पाके 60% से 70% करना है, या आपको बहुत कुछ इच्छा हो सकती है जो आपके लेवल से होगा, जो आप क्लास में अभी 8th क्लास में हो। तो या ऐसे बड़ों को, हर एक को इच्छा होती है। एंड कीप्स रोमिंग ऑन हिज वीक बोट, और वो कमजोर नाव में क्या बोले ट्रैवल करते हैं। क्या करके? ट्राइंग टू फुलफिल ऑल हिज डिजायर, कि वो जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ति करने के लिए वो ट्रैवल करते हैं, ट्राई करते हैं, यानी कोशिश करते रह रहे हैं। दैट आर अ नेवर एंडिंग सी। और जो समुद्र जैसे खत्म ही नहीं होता है ना, वैसे हमारी इच्छाएं भी है ना, खत्म ही नहीं होती है। एक इच्छा पूर्ति हो गई तो अगली इच्छा हो जाती है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमको एम्स और गोल्स रहते हैं। अगर मान लीजिए कि अभी आप असिस्टेंट लीडर हो, कल आपको लगेगा कि मैं लीडर बनूं,
तो फिर आपको और भी उससे अच्छा कोई पोस्ट है तो आपको लगेगा कि मैं और अच्छा बनूं। तो या तो आप आज 10th रैंक में हो तो आपको इच्छा होगी कि मैं अभी 5th रैंक पे आऊं। फिर बोलोगे अब मैं 3rd रैंक आऊं, फिर 2nd, फिर 1st। तो ऐसे आपका इच्छा है ना, डिजायर आगे बढ़ती ही जाती है। जैसे समुद्र का एंड नहीं होता, वैसे इच्छाओं का भी हमारा खत्म नहीं होता है। यस मैम करके बताया। तो चलिए, तो आप भी इच्छा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इच्छा करना, सपना देखना बहुत ही अच्छी बात है। तो आप भी इच्छा कीजिए और सपना भी देखिए और पूरा कीजिए अपने इच्छाओं को। यस। तो आज का क्लास मैं ऐसे इससे समाप्त करती हूँ मैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को सब समझ में आ गया है। तो चैट बॉक्स में बता दीजिए अगर क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगा और समझ में आया तो यस मैम करके बता दीजिए, अंडरस्टूड करके बता दीजिए। नाइस क्लास मैम, कॉम्पोजिट विद्यालय ने बताया है। थैंक यू सो मच कॉम्पोजिट विद्यालय कटुपुर। यस, थैंक यू सो मच। तो मैं क्लास समाप्त करती हूँ। नाइस क्लास, CS परवार ने बताया है। थैंक्स मैम, थैंक यू आप लोग सभी को, थैंक यू। UPS चिरागांव ने भी बताया, माटुका ने बताया, सबको क्लास अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ऐसे ही सुनते रहे हमारे क्लासेस को। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।